हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आज हम बात करेंगे गवाही के बारे में। प्रभु ने जो हमारे जीवन में सामर्थ्य के काम किए हैं, चमत्कार किए हैं। हालेलुया। और भविष्यवाणियाँ जो मैंने किया है सही ठहरी हैं, क्योंकि मैं अपनी ओर से कुछ भी भविष्यवाणी नहीं करता। जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुझे दर्शन मिलता है, जो परमेश्वर हमें बताता है, वही मैं बोलता हूँ, वही बताया हूँ। और जो भी बताया है वो पूरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। वो नहीं पूरा हुआ जो पूरा नहीं होना चाहिए था। मैंने प्रार्थना किया ये चीज़ न होने पाए, वो नहीं हुआ। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी परमेश्वर ने दिखाए मुझे, उसके लिए भी मैंने प्रार्थना किया कि ये ना हो। तो लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि ये हो, और वो हुआ। तो एक बात हम बताएंगे, एक गवाही अपनी बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक आदमी 15 तारीख को बीमार हुआ, 15 दिसंबर को। और परमेश्वर ने मुझे वो दिखा दिया था, डेट बताया था। 15 तारीख से पहले ही, 10-12 दिन पहले ही मुझे वो ये दर्शन दिखाया कि 15 तारीख को एक आदमी बीमार पड़ेगा और 29 तारीख को वो ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो ख़त्म भी हो जाएगा। मुझे पता भी नहीं चला कि कौन बीमार होगा। लेकिन जब 15 तारीख आया तो एक आदमी बीमार पड़ गया, और वो बीमार पड़ा। ज़्यादा उम्र का आदमी नहीं था, 45 से 50 के बीच का है। तो मुझे लगा कि अब वो समाप्त तो हो ही जाएगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे वो दर्शन दिखाया है। तो जो भी दर्शन परमेश्वर दिखाता है वो पूरा होता ही है। तो मुझे लगने लगा कि ये बचेगा नहीं। फिर मुझे लगा कि प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि अभी इसका उम्र मरने का नहीं है। और मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर की दया हुई उस पर, परमेश्वर ने अनुग्रह किया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैंने दुआ किया, और वो भाई आज भी जिंदा है। परमेश्वर ने उसे संभाला है, जीवित रखा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रार्थना सुना और उसे जीवित रखा। और परमेश्वर बहुत सी और भी गवाहियाँ मेरे जीवन में दिया है, भविष्यवाणियाँ मेरे जीवन से किया है, जो कि पूरा हुआ है। परमेश्वर ने दर्शन दिखाया था मुझे कि एक गांव में बहुत भयंकर आग लगने वाली है, और उसके बारे में मैंने भविष्यवाणी किया था। भविष्यवाणी मैं यूट्यूब पर नहीं किया था, फेसबुक पर किया था। तो फेसबुक वालों ने बहुत, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे चैनल पर आते हैं, पेज पर आते हैं, देखते हैं, और लाइक भी किया, कमेंट भी किया था। एक व्यक्ति था जो कि कहा ये आदमी अपने पेज को प्रमोट करने के लिए ऐसी ऐसी बातें लिखता है, कोई भी इसके पेज को लाइक ना करो या कुछ भी कमेंट मत करो। ऐसे आदमी के ऊपर कंप्लेन करना चाहिए और अरेस्ट कराना चाहिए। तो वैसा लिखकर मेरे कमेंट बॉक्स में भेजा था। तो मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं फिर भी दुआ किया कि प्रभु इसे वो चीज़ दिखाए जो मैंने भविष्यवाणियाँ किया। तो क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ भविष्यवाणी नहीं किया, और वो
कुछ दिन बीतने पर मैंने 16 अक्टूबर को ये भविष्यवाणी किया था। 23 अक्टूबर को वो घटना घटी और 24 तारीख को न्यूज़ पर हम लोग देखे। क्या घटना घटी कि मैंने कहा था कि एक गांव में आग लगने वाली है और इंडिया में ही लगेगा, और ऐसा ही हुआ। पहाड़ी हिमाचल गांव में प्रदेश तबाही के की आग, किन्नौर जिले के पुरवनी गांव में आग लगा। धधक उठा आधा गांव गांव, में आग लग गया। 13 घर जल गए उसमें। कई घर खाक। 13 घर जले थे, एक बड़ी मंदिर भी जल गई और हिमाचली कस्बे किन्नौर के पुरवनी गांव की ये भारी तस्वीरें नुकसान भी दहला हुआ देने था। वाली मैंने हैं। इसके लिए दुआ भी किया था कि ऐसा न हो, गांव के कई घरों में लेकिन भीषण आग लग गई। फिर भी ऐसा एक हुआ के बाद एक घर क्योंकि इसकी परमेश्वर चपेट की में ऐसी आते इच्छा गए। थी। क्या बात है, क्या कारण है कि उस गांव में आग लगा, ये मुझे नहीं पता। उस गांव के लोग फंसे लोगों कैसे को हैं, रेस्क्यू कर लिया गया, कैसा लेकिन कई घंटे तक आग से तबाही का ये मंजर चलता रहा। गांव के लोग कैसा व्यवहार है, उस गांव के करोड़ों की लोगों का जायदाद कैसा इस आग व्यवहार में है, पूरी तरह ये राख हो मुझे गई। नहीं पता। लेकिन परमेश्वर को सब कुछ पता है, सब गांव में जानता हाल है। में बने एक मंदिर का कुछ हिस्सा भी आग की फिर चपेट मैंने में आ गया। कुछ दिन बाद एक भविष्यवाणी की कि एक प्लेन गिरने वाला है, 3:30 बजे लगी आग को देर रात तक और काबू किया जा सका। गनीमत ये नहीं रही बताया था कि किस ITBP देश की में 17वीं गिरेगा, कहाँ बटालियन गिरेगा, तुरंत कब मौके पर गिरेगा। पहुंच गई और हालांकि आग में परमेश्वर फंसे ने लोगों सब को मुझे निकाल लिया डेट गया। वेट नहीं अभी बताता, आग लगने की वजह दिन साफ नहीं नहीं हो बताता, पाई है। डेट नहीं किन्नौर से बताता, विशेषण टाइम ने नहीं की बताता कि आज कब तक। होगा, लेकिन ये सब बता दिया। इतना बताया कि एक प्लेन गिरने वाला है, दर्शन में मुझे दिखाया। जब फिर मैंने भविष्यवाणी कर दिया कि एक प्लेन गिरने वाला है, और देखो इंडोनेशिया में जकार्ता से एक प्लेन उड़ी थी और वो समुंदर में जाकर गिर पड़ी। उसमें 62 यात्री सवार थे और सब के सब समाप्त हुए, कुछ कोई नहीं बचा। बाद में वो जहाज का मलबा निकाला गया समुद्र में से। जब समुद्र में गिरा तो वहाँ के मछुआरे वहाँ पर मौजूद थे समुद्र में। उस समय बारिश भी हो रही थी। मछुआरे मछली मारने को गए थे, लेकिन जब वहाँ पर वो जहाज गिरी तो बड़ा धमाका हुआ। ऐसा लगा कोई बम गिर रहा है। उन लोगों को अपनी जान बचाने की परवाह होने लगी और वो अपनी जान बचाने की कोशिश में भागे, वहाँ पर ठहरे नहीं। लेकिन वो धमाका सुनकर लोगों से बताया, न्यूज़ चैनल वालों को बताया। न्यूज़ चैनल वाले वहाँ पर गए। शनिवार को एक विमान उड़ान भरता है। इस विमान में क्रू मेंबर समेत कुल 62 गोताखोर लोग भी गए, वहाँ पर से निकाले, उड़ान भरने मलबा निकला धीरे 4 धीरे मिनट थोड़ा बाद करके। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी आदमी मर ATC गए थे, से एक भी विमान नहीं का बचा। संपर्क टूट जाता है। तो इसके बाद मेरे जीवन से विमान जो की भी कोई भविष्यवाणियां खबर नहीं मैंने मिलती। किया है पूरा फिर हुआ बाद है। में अचानक आगे पता भी जो चलता है भविष्यवाणियां कि मेरे विमान जीवन से समंदर के परमेश्वर ऊपर ने क्रैश किया कर है, गया। आगे विमान का भी मलबा पूरा अब होगा। किस्तों में मिल रहा है। और साथ ही मैं विमान का यीशु ब्लैक मसीह का बॉक्स भी भक्त बरामद हूँ हो चुका और है। यीशु मसीह लेकिन पर ये ही विमान विश्वास हादसे करता का हूँ। शिकार कैसे और मैं हुआ, जानता ये हूँ फिलहाल एक क्योंकि राज। बाइबल में यही विजय लिखा है, एयरलाइंस की फ्लाइट और मैं संख्या बाइबल की SJ बातें मानता हूँ, 182 बाइबल पर ही 50 विश्वास करता हूँ। मुसाफिरों और और 12 बाइबल क्रू का ही मेंबर्स के ईश्वर मेरा साथ ईश्वर है, राजधानी और जकार्ता यीशु के मसीह ही मेरे इंटरनेशनल जीवन का एयरपोर्ट प्रभु से है, मेरा उड़ान उद्धार भरती करता है। है। मैं ये 26 मानता साल हूँ। पुरानी बोइंग और 737-500 मेक के इस विमान को करीब यीशु 90 मसीह के मिनट अलावा का मेरा समय कोई तय ईश्वर कर 4 बजे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आगे की भविष्यवाणियां सुने और जाने क्या होने वाला है। आगे एक अपने ही देश में, इंडिया में कुछ दिनों बाद क्या, जब गेहूं की कटाई हो जाएगी और दौरियाही भी हो जाएगी, उसके कुछ दिन बाद एक नदी फटने वाली है। अपने देश में एक नदी फटने वाली है। हालेलुया। और वो नदी कहाँ फटेगी, किस जगह पर फटेगी, किसके घर फटेगी, ये मुझे नहीं पता। जहाँ भी फटेगी वो जोते बोए जाने वाले जमीन पर फटेगी। जहाँ अच्छी जमीन होगी वो भी नाश होगा। अच्छी जमीन नाश होने वाली है इस नदी में। हालेलुया। क्योंकि
परमेश्वर का समय नज़दीक है, यीशु मसीह के आने का समय नज़दीक आ गया है। यीशु मसीह ने कहा है, मेरे आने से पहले पृथ्वी पर भयंकर भयंकर बातें होंगी, आकाश में भयंकर चिन्ह दिखाई देंगे, बड़े बड़े चिन्ह दिखाई देंगे, पृथ्वी पर अजीबोगरीब बातें दिखाई देंगी, जो आपके दिमाग पर, जो तुम्हारे चित्त पर नहीं चढ़ा था, जो कभी आपने सोचा नहीं था, वो चीज़ें होंगी। तो बड़े बड़े भूकंप होंगे, ऐसा यीशु मसीह ने पहले से ही भविष्यवाणी करके बता दिया है। आप बाइबल को पढ़ सकते हैं, लूका 21वां अध्याय में पढ़ेंगे, मत्ती 24 अध्याय में पढ़ेंगे, वहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के आने से पहले पृथ्वी पर कैसी कैसी घटनाएं होंगी। और यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि मेरे आने से पहले मेरे नाम से लोग आएंगे, तुम्हें भरमाएंगे। आप देख रहे हैं कि भरमाने वाले लोग आ चुके हैं, बताते हैं कि मैं ही मसीह हूँ, या कैसी कैसी बातें बता देते हैं और बड़े बड़े चमत्कार भी दिखा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो एक भविष्यवाणी तो ये हो गया, और एक और भविष्यवाणी ये है कि उसके पहले आंधी आएंगी और भूकंप भी आएगा। गर्मी के मौसम में ही आंधी भी आएगा, भूकंप भी आएगा। फिर उसके बाद नदी फटने लगेगी, नदी फटेगी, दिन में ही फटेगा, सब लोग देखेंगे, जो जहाँ भी फटेगा वहाँ के लोग देखेंगे, थाली बजाएंगे, लोटा थाली बर्तन कुछ भी जो पाएंगे वो बजाना शुरू करेंगे कि ताकि बच जाएं, बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी नदी फटती चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। उसमें घर भी कई बर्बाद हो जाएंगे और कई लोगों का खेत भी नाश हो जाएगा, ज़मीन नाश हो जाएगा। और नदी तो ज़मीन पर ही फटेगी तो ज़मीन तहस नहस वहाँ का होगा ही। हालेलुया। और परमेश्वर ने नया दर्शन एक फिर दिखाया है, और वो है सूर्य का काला पड़ना। सूर्य भी काला पड़ने वाला है, और वो कब पड़ेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब जल्द ही होने वाला है। हालेलुया। और प्रभु का आगमन नज़दीक है। नज़दीक मतलब अब मुहाने पर ही है। प्रभु ने कहा, जैसे बसंत ऋतु में पेड़ के पत्ते झड़ने लगते हैं तो पता चल जाता है कि अब गर्मी आने वाला है और पेड़ों में फल लगने वाला है, वैसे ही जब ये सब बातें होंगी, घटनाएं घटेंगी, तब जान लेना तुम कि प्रभु यीशु अब आने वाला है। और आपके मोबाइल में जब प्रभु यीशु मसीह आने को रहेगा, आपको उठा लेने वाला रहेगा, तो आपका मोबाइल, सब लोगों का मोबाइल बंद पड़ जाएगा। बंद पड़ जाएगा मतलब चालू तो रहेगा, हालेलुया, पर उस पर कोई फंक्शन ना रहेगा, सारा फंक्शन मिट जाएगा। और कोई सोचेगा कि मैं जो भी घटनाएं घट रही हैं आकाश में, वो उसका फ़ोटो खींच लूँ या रिकॉर्डिंग कर लूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूँ, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब मोबाइल चालू करेंगे तो उसमें आपके मोबाइल में पहले से ही वो चीज़, ब्रह्मांड की सारी चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी। आप जो रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे वो नहीं होगा, लेकिन उसके पहले आप सबके मोबाइल में वो फंक्शन सब मिट गया रहेगा, सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देगा, वो है ब्रह्मांड की बातें दिखाई देने लगेंगी, ब्रह्मांड की दृश्य दिखाई देने लगेगा। हालेलुया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से मुझे दर्शन मिला है, यीशु मसीह की ओर से मुझे दर्शन मिला, और ये मैं बता रहा हूँ, कोई विश्वास करे या न करे। हालेलुया। और एक बात और कि ये सब होने से पहले या कुछ दिन बाद और एक
और भी महामारी आने वाली है, और वो महामारी पुणे से आने वाली है। कहाँ से आएगी? पुणे से। पुणे शहर से निकलेगी। जैसे कोरोना वायरस चाइना से निकला था, वैसे ही ये महामारी जो निकलेगी और भी खतरनाक होगा, और भी भयंकर होगा। उसका इलाज ढूंढ पाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत भारी होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि कोरोना वायरस इतना खतरनाक था कि वैज्ञानिकों को ढूंढने में पूरे साल लग गए, 1 साल से ज़्यादा लग गया। और इस वायरस का भी परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दिखाया क्या इलाज है। कोरोना वायरस का भी इलाज मुझे परमेश्वर ने पहले से दिखा दिया था। मैंने फेसबुक पर उसको एक फोटो में लिख कर बता दिया था कि इस वायरस का यही इलाज है, यही दवा है। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैं इतना फेमस नहीं, ना ही मैं इतना प्रसिद्ध हूँ कि लोग मेरी बातों पर विश्वास करते। और आगे भी जो वायरस आने वाला है उसका भी इलाज क्या है वो परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दिखा दिया है, मुझे पता है। और जब वो वायरस आएगा, बीमार सब पड़ेंगे, बहुत से लोग बीमारी में से ग्रस्त हो जाएंगे। उस वायरस का भी, उस महामारी का भी दवा परमेश्वर ने मुझे बता दिया है। हालांकि मैं इतना फेमस नहीं हूँ, फिर भी लोग जब ये देखेंगे, सुन लेंगे, जान लेंगे, तो मैं वो दवा तब बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मेरी भी इच्छा ये है कि लोग मेरे अकाउंट में पैसे भेजें, ताकि मैं भी मिनिस्ट्री शुरू कर सकूं, क्योंकि मेरे पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है। मैं मिनिस्ट्री शुरू किया था, चालू किया था, और मेरे पास वो इतना जगह नहीं कि मैं कुछ बनवा के वहाँ पर ज़मीन खरीद वहाँ पर बना के मिनिस्ट्री चालू कर सकूं। लेकिन मेरे पास तो ज़मीन ही नहीं है, पहली बात। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया कि मुझे ज़मीन भी चाहिए, और ज़मीन पर चर्च बनाने के लिए पैसे भी वो अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा अभी तक नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि परमेश्वर ने हमें जो अधिकार दिया है कि मनुष्य मनुष्य की ही सहायता करे, तो मैं जो कुछ भी बताऊंगा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वो जरूर सब लोग उससे चंगाई पाएंगे। और मैं दुआ करूंगा कि लोग चंगाई पाएं भी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सारे दवाइयाँ जो है परमेश्वर ने पृथ्वी पर पहले से ही रख दिया है। सारी औषधि, हर बीमारी का औषधि परमेश्वर ने पृथ्वी पर रख दिया है पहले से ही, बशर्ते मनुष्य उस पर विश्वास नहीं करता, अपने पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। पर अपनी बुद्धि पर ज़्यादा अपनी बुद्धि लगाता है, अपनी ही बुद्धि को बड़ा समझता है, परमेश्वर को नीरस समझता है, परमेश्वर को वो सम्मान नहीं देता जो परमेश्वर को सम्मान मिलना चाहिए, जो देना चाहिए। तो आगे आप लोग स्वयं देखेंगे, जो जो मैंने बातें बताई हैं वो पूरी होंगी। और जब पूरी होंगी, सब बीमारी से ग्रस्त होंगे, सब परेशान होंगे, तब जानेंगे कि हाँ, कोई आदमी था, कोई व्यक्ति था जो कि बता दिया है पहले से कि ऐसा होने वाला है। और जब वो होगा तो लोग परेशान तो होंगे ही, लेकिन तब जान नहीं पाएंगे कि
यीशु मसीह ही ईश्वर है, यीशु मसीह ही प्रभु है। और मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग जाने यीशु मसीह ही प्रभु है और उसके सिवा और कोई ईश्वर है ही नहीं। हालेलुया। उसके सिवा जितने पृथ्वी पर देवी देवता पूजे जाते हैं और जानने जाते हैं वो सब व्यर्थ हैं, उनमें कुछ भी शक्ति नहीं है। जिस देवता की पूजा हम आप सब लोग करते हैं वो सब व्यर्थ है। और यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि मैं ही मार डालता हूँ, मैं ही जिलाता हूँ, मैं ही घायल करता हूँ, मैं ही चंगा करता हूँ, मेरे साथ कोई देवता नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। हालेलुया। मेरे साथ कोई देवता नहीं है, जिसे मैं चाहूँ उसे मार सकता हूँ, जिसे मैं चाहूँ उसे जिला सकता हूँ। हालेलुया। जिसे करूँ चाहूँ घायल कर सकता हूँ, जिसे चाहूँ चंगा कर सकता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, बाइबल में पढ़ा होगा कि कई राजा आए और कई लोग मारे भी गए, कई लोगों को परमेश्वर ने जिताया, कई लोगों को परमेश्वर ने स्वयं हराया है। हालेलुया। क्योंकि ये इस्राएल में सारी बातें लिखी गई हैं, क्योंकि इस्राएल ही एक ऐसा देश था जहाँ पर परमेश्वर ने चमत्कार किया और बाकी देशों में सब राजा हुआ करते थे, सिर्फ इस्राएल में ही राजा नहीं हुआ करता था। वहाँ का राजा जो नबी होता था वही होता था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा ही कहा कि जो मैं कहूँगा वही करेगा, और नबी को ही परमेश्वर वहाँ का राजा ठहराता था। कुछ दिनों बाद जब शमूएल का समय आया तो वहाँ के लोगों ने कह दिया कि नहीं, मुझे राजा चाहिए, नबी नहीं चाहिए, राजा चाहिए। तो परमेश्वर ने बताया कि जाने दो इनकी मर्जी। वहाँ पर भी परमेश्वर ने राजा दे दिया। पृथ्वी पर एक भी जो है परमेश्वर का नबी राजा नहीं है। सब संसारिक लोग राजा हैं, और आज भी संसारिक लोग ही राज करते हैं, लेकिन सबके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि पड़ा रहता है, लगा रहता है। और जो भी अच्छा करता है उसका परिणाम अच्छा परमेश्वर देता है, जो बुरा करता है उसका परिणाम परमेश्वर बुरा देता है। हालेलुया। हालेलुया। आपने देखा होगा कि जब शमूएल से लोगों ने राजा की मांग की तो परमेश्वर ने साउल को राजा का अभिषेक कर दिया, अभिषेक करा के दिया, और साउल राजा बना। लेकिन परमेश्वर की मर्जी पर नहीं चला तो परमेश्वर ने उसे अयोग्य जाना और उसे राजपद पर से उतार देना चाहा। उसके पहले परमेश्वर ने देखा कि कौन है जो कि राजा बन सकता है। परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर दृष्टि डाली तो देखा कि इस्राएल में एक दाऊद नाम का व्यक्ति है, एक लड़का ही है जो कम उम्र का था। उसे शमूएल से बताया परमेश्वर ने कि वही राजा बनने के योग्य है। वहाँ पर शमूएल को भेजा परमेश्वर ने कि जाके उसका अभिषेक करे और वो राजा बनेगा। हालेलुया। एक चरवाहा था, दाऊद एक चरवाहा था, और वो क्या करता था कि जब भी अपनी भेड़ें चराने को जाता था, गाय जो भी उसके पास जानवर थे उसको चराने के लिए जाता था, तो वहाँ पर बंसी लेकर जाता, वहाँ पर बजाता और परमेश्वर की महिमा करता और साथ में अपना भी काम करता रहता था। हालेलुया। तो हमें भी, हम चाहे जो भी काम करते हैं उसमें परमेश्वर की महिमा भी कर सकते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ महिमा ही करते रहें अपना काम छोड़ के। हालेलुया। हम आप अपना काम भी करते करते हुए भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया।
आपने देखा होगा कि जो भी परमेश्वर के नबी हुए हैं वो भी अपना काम करते थे। जैसे एलीशा नबी था, वो हल जोत रहा था, वहाँ पर एलिया आया तो उसको बुलाया, तू मेरे पास मेरे साथ हो ले, और वह अपना काम छोड़ के एलिया नबी के पीछे हो लिया। हालेलुया। आप लोग देखे होंगे कि पतरस मछली पकड़ता था, मछुआरे का काम करता था, लेकिन जब यीशु मसीह ने बुला लिया तो वो मछुआरे का काम छोड़ के फिर चला आया, परमेश्वर का काम करने लगा। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आप आ जाएं, प्रभु का काम करें। आपके लिए स्वर्ग में धन रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मेरे दास को एक कटोरा पानी पिलाएगा वह अपना प्रतिफल किसी भी रीति से खोने न पाएगा। इसीलिए जो भी मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी डालेगा तो वो अपना प्रतिफल खोने न पाएगा। मेरी यही इच्छा है, मेरी मर्जी यही है, परमेश्वर की ओर से ये मर्जी है मेरी कि परमेश्वर चाहता है कि मेरी लोग सहायता करें ताकि मैं भी मिनिस्ट्री शुरुआत कर सकूं, ज़मीन खरीद सकूं और ज़मीन पर परमेश्वर की महिमा हो सके, और वहाँ पर भी परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करेगा। आगे भी कई चमत्कार होने वाले हैं और ये परमेश्वर स्वयं करेगा। पहले आगे ये तो हो जाने दो पूरा जो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया है। हालेलुया। आप लोग देख चुके होंगे कि जो बाइबल पढ़ते हैं वो जानते होंगे, सुने भी होंगे कि जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले रहा था तो वो लोग एक स्थान पर बैठे आए तो वहाँ पर उन लोगों को पानी पीने के लिए भी न मिला। 3 दिन तक उन लोगों को पानी न मिला पीने के लिए। तो वो लोग कहने लगे, मूसा से बकबक करने लगे कि मुझे पीने के लिए पानी भी नहीं मिला। तो मूसा ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे एक पौधा दिखला दिया कि बता दिया जा, देख वही पौधा उठा और उस पानी में डाल और वह पानी मीठा हो जाएगा। और ऐसा ही किया, उसने जाके वो पौधा डाला तो वो पानी मीठा हो गया। तो ऐसा परमेश्वर ने नहीं किया कि तुम मुझसे दुआ कर या जाके अपनी लाठी मार उसमें तो पानी मीठा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस उसने ऐसा एक सामान दिखा दिया, पौधा दिखा दिया, उसमें इतनी शक्ति है कि खारे पानी को भी एक पौधा मीठा कर सकता है। ऐसी ऐसी वस्तु परमेश्वर ने, ऐसे ऐसे पौधे लगा दिए हैं, ऐसे ऐसे वस्तु है पृथ्वी पर कि खारे पानी को भी मीठा कर सकती। ऐसा ऐसा पौधा लगा, ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसे ऐसे पौधा है पृथ्वी पर जो कि हर बीमारी का इलाज कर सकती हैं। हालेलुया। हर बीमारी का इलाज, हर पौधा, कोई न कोई पौधा है। हालेलुया। हम मनुष्यों को नहीं पता है लेकिन परमेश्वर को पता है। और वो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कोरोना वायरस का जो में जो पौधा काम आएगा वो भी मुझे परमेश्वर ने दिखाया, लेकिन मैंने जब बताया तो कोई विश्वास नहीं किया, इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया। और आगे भी जो महामारी आने वाली है उसका भी इलाज परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, तो वो उसे भी मैं बताऊंगा, लेकिन जब मेरे अकाउंट में लोग पैसे भेजेंगे, जब ग्रस्त हो जाएंगे पैसे भेजेंगे तभी मैं बताऊंगा, अन्यथा नहीं बताऊंगा। चलिए आइए दुआ करते हैं।
परमेश्वर आपकी समझ को खोले, आप समझदार बने ताकि लोग जीवन पाएं। हालेलुया, हालेलुया। जीवित अनुकारी परम पवित्र परमेश्वर धन्यवाद, सेनाओं के यहोवा धन्यवाद, राजाओं के राजा धन्यवाद। प्रभु, ये वचन जब लोगों तक पहुँचे, लोग तेरे वचन को सुने और जो भविष्यवाणियाँ उनके जीवन में आपने बताई है, मेरे जीवन से जो बताई है, वो प्रभु भविष्यवाणियाँ पूरी होने पाएँ और लोगों को हृदय मन को फिरा पिता तेरी ओर फिरे, अपना जीवन सफल करने पाए पिता, उनका मनुष्य का जीवन सफल होने पाए। और प्रभु, मेरे अकाउंट में भी जो मैंने पैसे भेजने की बात कही है, लोग भेजें और अनंत जीवन पाए लोग पिता परमेश्वर, अपना प्रतिफल कोई न खोने पाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ करते हैं, कोई अपना प्रतिफल न खोने पाए। यीशु राजा, यीशु के पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को समझ दे, आप सभी को बुद्धि दे। यीशु के नाम से बुद्धि मिले। आमीन, आमीन। हालेलुया।